बहुत सारे लोगों के पास व्हाइट ड्रेस नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में आप भी कोशिश करना कि आपके पास कुछ व्हाइट ड्रेस आपके पास भी हो। हालेलुया। क्योंकि ये मीटिंग लगातार चलती रहेगी, ये मीटिंग चलती रहेगी। नए नए लोग भी जो बाहर से आए हैं, आप सबका परमेश्वर की प्रिय में स्वागत करती हूँ। हालेलुया। नए लोगों का भी सनीता मंडल मिस्ट्री में स्वागत है, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन आपका घर है। हालेलुया। आप दूर से कहीं से भी आए हैं आप, लेकिन प्रभु के बेटी बेटा ही हैं आप। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत ब्लेस करने जा रहा है। तो परमेश्वर आज हमको क्या सिखाना चाहता है कि दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, तंगहाली में भी परमेश्वर की महिमा हम करते रहें। दुख में परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। आइए हम राजा की पुस्तक को पढ़ें। राजा की दूसरा राजा निकालें। दूसरा राजा, माइक को ठीक करो थोड़ा। दूसरा राजा 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो सूरवीर था। राम का जो राजा का ना सेनापति सूरवीर था, बहुत बहादुर था, परंतु कोढ़ी था। लेकिन क्या था वो? कोढ़ी था। सब बोलो कोढ़ी था। कोढ़ी लोग जानते हो आप? पहले जमाना में कोढ़ी जो होता था उसको गांव से निकाल देता था। पता है कि नहीं आपको? अब ठीक है, आप ठीक है। आप तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अब सबका इलाज है, सबके लिए दवा होता है। और कोढ़ी लोग भी गांव में है अभी, उनके लिए दवा खिलाया जाता है 6 महीना और ठीक हो जाता है, पूरी तरह चंगा हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। जिसको कोढ़ का रोग होता था उसको गांव से निकाल देता था, उसकी झोपड़ी बना देता था गांव से बाहर, वो अकेले रहता था। लेकिन आज के जमाना में सब कुछ परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है आपके लिए कि आपको तिरस्कार सहना नहीं पड़ता। परमेश्वर ने ही किया है ऐसा। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ेंगे और आगे पढ़ो। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश समझो कौन है जीजा? मेरी तरफ देखो, जोर से बोले सभी हालेलुया। इस्राएल के देश मतलब परमेश्वर के मानने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग जब पाप करने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको बंधुआई में भेज दिया। बंधुआई में जब अरामी लोग इस्राएली लोगों को पकड़ कर ले आए तो उसमें एक छोटी सी लड़की थी, इतना बड़ा एक छोटी सी लड़की को बंधुआई में बांध कर लेकर गए थे। आगे पढ़ेंगे। वहाँ से छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, वो सेवा करती थी, अराम के सेनापति के उसकी पत्नी की सेवा करती थी। तो उस लड़की ने क्या कहा जानते हो? देखना क्या बात करता है लड़की। पढ़ेंगे, पढ़ो। यदि मेरा स्वामी सेनापति जो है नामान सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। क्योंकि सोमरोन के भविष्यवक्ता एलिसा था। सोमरोन में एलिसा रहता था। तो लड़की बोल रहा है कि मेरे स्वामी जो है, उसकी पत्नी से बोल रहा है सेनापति की, मेरे स्वामी जो है सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, इसके कोढ़ को चंगा कर देता। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज भी यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी सूद होता है और मुर्दा जिंदा होता है। हालेलुया। कोढ़ी को ही सुसमाचार मतलब चंगा करता है, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। वचन में ऐसा लिखा है। आगे हम पढ़ेंगे। तो लड़की क्या कर रही कि मेरा स्वामी वहाँ होता तो कोढ़ से चंगा कर देता। आगे। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, तब नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कह रही है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। बस अब इसको छोड़ दो। अब दानियल की पुस्तक में आओ। दानियल में आओ, 1 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक निकालो 1:8। बंधुआई में गया था, लड़की ने सुसमाचार सुनाया। छोटी सी लड़की बहुत बड़े राजा के सेनापति को सुसमाचार सुना रहा है। वो कोढ़ी व्यक्ति था, एकदम से कोढ़ी, पूरा शरीर में कोढ़ निकल गया था। तो जब वो जाता है अब सच में वो चंगा हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे